इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी, केसरगंज, अजमेर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अवलोकन कराएंगे श्री दशलक्षण धर्म आराधना महापर्व के भव्य कार्यक्रम की पावन झलकियों का। ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत के अजमेर की पावन धरा केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में 14 से 23 सितंबर तक आयोजित किया गया। इसमें भक्तों को आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस मंगलकारी कार्यक्रम में आए जैन उपासकों ने प्रभु स्तुति कर अपने जीवन को धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के पहले और दूसरे दिन की मनोहारी दृश्य। राजस्थान के अजमेर की धार्मिक नगरी केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में 14 से 23 सितंबर के मध्य श्री दशलक्षण धर्म आराधना महापर्व का भव्य आयोजन किया गया। भक्तों ने आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सभी मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। इस 10 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ प्रभु वंदना के साथ हुआ। पानी की बोल कब मिट जाए रे, हानी अनहोनी, ओहो हानी अनहोनी। प्रभु वंदना के साथ ही सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पांडुशिला पर विराजमान श्री जी का अभिषेक किया। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और संगीतबद्ध प्रभु स्तुति के साथ किए जा रहे प्रभु अभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में भक्ति की गंगा बहती हुई सी प्रतीत हुई। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। कहते हैं, शांति धारा का अवसर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने मुनिराज के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच शांति धारा कर विश्व में शांति की कामना की। सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुणं, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। शांति धारा के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच विधान मंडल पर सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने मंगल कलश स्थापित कर मंडप जी के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच श्री जी को भक्ति भाव से अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान बीच बीच में संगीतबद्ध भजनों की मधुर स्वर लहरियां वातावरण को भक्ति से ओतप्रोत कर रही थी। ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का शाद, बाबा हमको दीजिए। ओ मेरी मरम उत्तम समाधानम विभूषित सत्य योजन सुवेक्ष गुण सहित अरत परमेष्टिभ्य नमः अर्घम निरूपामिति। ओ इंद्रादिक गणपति तके कर विनती, विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण परम प्रकाश। हे 24 जिन बद नमो, नमो शारदा माय, शिव मग साधक साधु नवी, रचो पाठ सुखदाय। ओम ह्रीं त्रिदेव साधुगुरु विद्यमान विजयनंतानंद सिद्ध परमेष्टि में अत्र तिष्ठत स्थापनम। रंग महारंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे, प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। ओम ह्रीं त्रिविरस्मादि विरांच चतुर्वितंग जनेन्द्रेभ्यो नमः नर प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति। जिंदगी में उनकी बदलाव हो, जिंदगी से हर अभाव हो गया। ओम ह्रीं उत्तम
मृत्युमुत्तम धर्म विवद पंच परमेष्टिभ्यो नमः अर्घम निरूपामिते शंकर कल्याणक ध्याये सुरपति वैभव सहे मन भाई हम विनय भक्ति नित्य पूज करे गुण माधुरम शिव नारी वरे ओम ह्रीम उत्तम धर्म विवद पंच कल्याणक्भ्यो नमः अर्घम निरूपामिते। कार्यक्रम में आगे जिला प्रमुख महोदया का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। निश्चित तौर पर भाई साहब का बहुत निवेदन था कि आपको हमारे इस कार्यक्रम में आना है, और 2-3 बार ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें मैं आ नहीं पाई थी, और आज ये था कि नहीं, आज तो मैं आऊँगी कैसे भी करके। पर ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वचन हम लोगों को मिला है, और ये आप ही का स्नेह, आप ही का प्यार है कि आज हमें यहाँ खींच कर ले आया। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए, हमारे भाग्य के लिए ये बहुत ही एक सुंदर, एक भव्य हमारा कार्यक्रम है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। अर्घ्य समर्पण और स्वागत सम्मान की क्रियाओं के बाद आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया गया। सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद का सुफल प्राप्त किया। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। इसी श्रृंखला में श्रीमती आशा जैन जी द्वारा मंगलाचरण किया गया। इसके साथ ही आयोजनकर्ताओं ने गुरुवर से प्रवचन का आग्रह किया। मेरे गुरुवर आए हैं, मेरे गुरुवर आए हैं, हवाओं रागिनी गाओ, मेरे गुरुवर आए हैं, मेरे वसुनंदी आए हैं, फिजाओं रंग बिखराओ, मेरे गुरुवर आए हैं। हम गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वसुनंद जी महाराज की। अब समय था गुरुवर की अमृत वाणी का। आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने पर्वराज पर्यूषण के महत्व को समझाते हुए पर्व शब्द को परिभाषित किया। पर्व उसे कहते हैं जिसका निमित्त पाकर के हम अपनी आत्मा को पावन बना सकें। पर्व का आशय है पापों का वमन करने और आत्मा में रमण करने का मार्ग। पर्व का आशय है एक ऐसी गांठ जहाँ से एक नया रास्ता प्रारंभ होता है। पर्व चौराहे की तरह से है जहाँ से हम यथेक्ष मार्ग की ओर प्रयाण कर सकते हैं। जैसे ईख में बीच बीच में गांठें होती हैं, उस गांठ से ही नूतन गन्ने का प्रारंभ होता है। अन्य सामान्य स्थान से नए ईख का गन्ने का प्रारंभ नहीं होता। उसी प्रकार पर्व हमारे जीवन में एक नूतन जीवन जीने के लिए मार्ग भी देता है और उसके साथ साथ प्रेरणा भी। गुरुवर के प्रवचन के बाद प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें संघस्थ संत जी ने श्रावक श्रेष्ठियों से प्रश्न किए। सही उत्तर देने वाले श्रद्धालुओं को पुरस्कृत भी किया गया। सबसे पहला प्रश्न है पुरुष वर्ग के लिए, क्रोध को कौन जीत सकता है? वही क्रोध को जीत सकता है जो स्वयं में मुर्दा है, वह नहीं जीत सकता। बहुत अच्छा। जो व्यक्ति ही क्रोध को जीत सकता है, जिसके ऊपर क्रोध का भूत सवार हो गया, वो तो मुर्दा हो गया और क्रोध को नहीं जीत सकता। प्रवचन के प्रारंभ में गुरुजी ने आपके लिए कौन कौन से संबोधन वाक्य बोले थे? धर्म स्नेही, सश्रद्धालु, भवर पुंडरिक, पुण्यात्मा, महानुभाव। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक है। संसार में कैसे प्राणी ज्यादा हैं और कैसे कम हैं? संसार में ऐसे प्राणी ज्यादा हैं जिनको घमंड है और जिनको ऐसे कम है जिनको अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। श्रद्धालुओं को पुरस्कृत करने के बाद सभी भक्तों ने रात्रि काल में प्रभु की वेदी के समक्ष विधान पाठ करते हुए दीप प्रज्वलन कर अपने कर्मों की निर्जरा की। क्रोधोदतं फणिन्मोत्फणमापतन्तम् ॐ निरं
क्षीरस्राविरसृद्धे क्षीरस्राविरसृद्धि प्राप्त्यवनमदि प्रज्वलनं करोमि आपादे कंठे मुरुशांकलवे श्रीतांगा ओम रियरम सर्पिस्राविरसृद्धे सर्पिस्राविरसृद्धि प्राप्त्यवनमदि प्रज्वलनं करोमि धत्ते जनो यहि कंठे गता मजस्त्रम ओम नियरम अक्षीण महालय रिद्धि प्राप्त्यवनमदि प्रज्वलनं करोमि। विधान पूजन के बाद भक्तों ने तन्मयता के साथ प्रभु की आरती उतारी। इस अवसर पर सभी भक्त भक्ति का आनंद उठाकर सौभाग्य का अर्जन कर रहे थे। जय पारस हसी में आनंद अति भारी, ओ स्वामी आनंद अति भारी। अश्वसेन घर वामा के ओर, अश्वसेन घर वामा के ओर, लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा, जय पदम प्रभु देवा। महिमा अपरम पार तुम्हारी महिमा, काहू न जानी। ओम जय पदम प्रभु देवा। आरती के बाद भक्तों ने गुरुवर के सानिध्य में समस्त तीर्थों को नमन कर भक्ति पाठ भी किया। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभो। निरभिमान हो ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे। निर्मल जल की सरता सदृश, में निर्मल ज्ञान बहे। भक्ति पाठ के बाद संघस्थ साध्वियों ने धर्म सभा लगाई, जिसमें उन्होंने भक्तों को उनके जीवन के उद्देश्य के बारे में बताते हुए संस्कारों का महत्व स्पष्ट किया। साथ ही साध्वियों ने भक्तों से प्रश्नोत्तर के माध्यम से धर्म ज्ञान की प्रभावना की। सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। अभिवादन सूचक जो शब्द हम मुनि महाराज के लिए, आरिका माता जी के लिए, छुल्लक महाराज के लिए, छुल्लिका माता जी के लिए, ऐलक महाराज के लिए, दीदियों के लिए, दीदी और भैया जो कि प्रतिमाधारी हैं उनके लिए, और साधर्मी के लिए अभिवादन सूचक कौन से शब्द हैं अलग अलग बताने हैं। वंदना दीदी। आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि को नमोस्तु। आर्यका माता जी को वंदामी, और जो एलक छुल्लक जी को इच्छामी, और जो हमारे साधर्मी दीदी और भैया जी उनको वंदना, और जो हमारे आपस में उनको जय जिनेंद्र। बहुत अच्छे। दीदी ने बताया था अपने प्रवचन में कि लघु और लघु से क्या बन जाता है, लघु प्लस लघु। बड़ा सरल उत्तर है, दीदी ने बताया था। और आज जो कथानक में उपस्थित थे उसमें गुरुदेव ने जो प्रश्न पूछे थे ना, ये जो कूपन निकले थे वो भी विशेष थे। बच्चे बताएंगे, कौन से बच्चे बताएंगे? जो कथानक में आया था कोई? कल से ध्यान रखना आप, है ना, कथानक में जरूर आना है। एक गुरु। बहुत अच्छा। लघु और लघु क्या होता है? गुरु बन जाता है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से महोत्सव स्थल पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें नृत्य एवं नाटक के मंचन के माध्यम से श्रावक श्राविकाओं ने धर्म और संस्कार की भावना भाई।
छिलका फैला रहे हैं। क्या करूं, झाड़ू मोइया लगानी। अच्छा तो भाभी ये कब हुआ है? क्या आप ही काम करती हैं अकेली, हम सब नहीं करते? तो मैं बताऊं इनकी हर समय मोबाइल पे लगी रहती है ये। दीवानी हाँ प्रभु की दीवानी हो गई। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। जिन्होंने पत्थर को इबादत के काबिल बनाया, जिन्होंने मूर्ख को इज्जत के काबिल बनाया, उन्हीं गुरु चरणों में समर्पित हूँ मैं, जिन्होंने ना काबिल को काबिल बनाया, जिन्होंने ना काबिल को काबिल बनाया। बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नाम ली, बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नाम ली, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। मैं बार बार देखूं, मैं बार बार देखूं, नजरें हजार करके आई है मेरी बन्नो, सोलह श्रृंगार करके। अरे भैया, ये भाभी और ये मामी तो दोनों बहू के पीछे पड़ गई है। जब देखो बहू पर लांछन लगाए जा रही है। अब आप ही देखो क्या हुआ है। अरे बहू तुम बताओ क्या बात है, पूरी बात बताओ। नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो उजायाणम नमो लोए सविसाउणम। अरे मेरा बेटा जीवित हो गया। दर्शकों, आज आपने राजस्थान प्रांत के अजमेर की पावन भूमि केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में आयोजित श्री दशलक्षण धर्म आराधना महापर्व की पावन झलकियों को निहारा। 14 से 23 सितंबर के मध्य आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में भक्तों को आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का सानिध्य मिला। दर्शकों, आपने देखा कि 14 और 15 सितंबर को किस तरह श्रद्धालुओं ने मंगलकारी कार्यक्रम में प्रभु और गुरु भक्ति कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। कल पुनः उपस्थित होंगे इसी विशेष आयोजन की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी, केसरगंज, अजमेर।